हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। यूनिट 5 का टॉपिक है। सब्जेक्ट का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक का नाम है थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। क्या होता है? HSAB संकल्पना को समझने के लिए कई सिद्धांत दिए गए। प्रमुख सिद्धांत जो है वह निम्नलिखित है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग थ्योरी। सेकेंड है पाई बॉन्डिंग थ्योरी और थर्ड है पिट्जर्स थ्योरी। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार बेस के मध्य इंटर रिएक्शंस आयोनिक बॉन्ड के कारण होती हैं तथा एसिड एसिड इंटर रिएक्शन सहसंयोजक बंध के कारण होती हैं। स्पष्ट है कि हार्ड एसिड अपने छोटे आकार तथा उच्च धनात्मक आवेश के कारण कठोर क्षार के साथ आयनिक बंध बनाता है। यह भी स्पष्ट है कि हार्ड एसिड इंटर रिएक्शन से बना यौगिक अस्थायी होगा क्योंकि इनके मध्य मजबूत आयनिक बंध नहीं बनता है। Li प्लस Na प्लस K प्लस आयनिक बंध बनाने वाले कुछ हार्ड एसिड तथा F माइनस OH माइनस O2 माइनस आयनिक बंध बनाने वाले कुछ कठोर क्षार। चूँकि स्थिर वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आयनों के मध्य की दूरी के प्रतिलोमानुपाती होती हैं, अतः जितने छोटे आयन होंगे उनके मध्य आकर्षण भी उतना ही अधिक होगा। मृदु अम्ल तथा मृदु क्षार बड़े आकार के होते हैं जिसके कारण उनके मध्य पारस्परिक क्रिया रूप से सहसंयोजी होती हैं। माइसन्स एंड कोवर्कर्स ने 1967 में एक संबंध यानी रिलेशनशिप दिया जिसकी सहायता से कठोर तथा मृदु में विभेद किया जा सकता है। pK बराबर माइनस log K बराबर AX प्लस BY प्लस C। K बराबर धातु लिगेंड बॉन्ड के वियोजन का साम्यावस्था स्थिरांक है। X तथा Y धातु आयनों के पैरामीटर हैं। A तथा B लिगेंड के पैरामीटर हैं। C लिगेंड के लिए स्थिरांक है जिसमें pK मानों का इस प्रकार समायोजन किया जाता है ताकि सभी मान समान स्केल पर आए। Y का मान हार्ड एसिड के लिए 2.8 लगभग, सॉफ्ट एसिड के लिए 3.2 लगभग। एग्जाम्पल हार्ड एसिड ये है हार्ड एसिड में Li प्लस Al3 प्लस Mg2 प्लस Na प्लस K प्लस Ca2 प्लस Fe3 प्लस CO3 प्लस। फ्रंटलाइन एसिड यानी सीमावर्ती अम्ल CO2 प्लस SN2 प्लस सॉफ्ट एसिड Ti प्लस Sg2 प्लस Au प्लस। इस प्रकार कठोर क्षार से मृदु क्षार की तरफ बढ़ने पर B का मान भी बढ़ता है। हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस। हार्ड बेस के लिए B का मान 3 से कम, सीमावर्ती 3 से 5 तथा मृदु क्षार के लिए 5 से अधिक होता है। A तथा X भी कठोरता के माप है। X का सीधा संबंध धातु आयन की वितरणता से है, अर्थात X किसी धातु आयन के लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति का माप है। X भी उसी क्रम में बढ़ता है। सेकेंड पॉइंट है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। यह थ्योरी मुख्य रूप से चेट तथा मुलिकन द्वारा दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉफ्ट एसिड में अधिक संख्या में लोसली बॉन्ड ब्राहा डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निम्न होती है। साथ ही कुछ सॉफ्ट बेस जैसे PASSI आदि में खाली डी कक्षक पाए जाते हैं, अतः धातु आयन यानी सॉफ्ट एसिड अपने डी इलेक्ट्रॉन को लिगेंड सॉफ्ट बेस के खाली डी कक्षक में दान कर मेटल और लिगेंड बाय बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार CO CN- आदि असंतृप्त मृदु लिगेंड भी अपने खाली पड़े पाई मोलिकुल्स ऑर्बिटल विपरीत बंदी पाई आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर मृदु धातु आयन के साथ मेटल और लिगेंड पाई बॉन्ड बनाते हैं। हार्ड एसिड में टाइटली बॉन्ड बाहरी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, साथ ही खाली डी कक्षक भी पाए जाते हैं जिनकी ऊर्जा अधिक नहीं होती। इसी प्रकार हार्ड बेस जैसे F माइनस O2 आदि के पास पूर्णतः भरे N कक्षक उपलब्ध होते हैं, अतः लिगेंड अपने P इलेक्ट्रॉनों को धातु आयन के खाली D कक्षक में दान लिगेंड एवं मेटल पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। थर्ड पॉइंट है पिट्जर्स थ्योरी।
पिटजर के अनुसार किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु अथवा समूहों के मध्य लंदन प्रकीर्णन बल अर्थात वैन वाल्स बल, लंदन डिस्पर्सन फोर्स ऑफ वैन वाल्स फोर्स, अणु को स्थायित्व प्रदान करता है। लंदन प्रकीर्णन का मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाता है। EL बराबर -3/4 LA² R6। यहाँ पर EL को लंदन डिस्पर्सन एनर्जी कहा जाता है, I को लोनिजेशन एनर्जी, A को पोलराइजिबिलिटी, R को परमाणु अथवा समूह के मध्य दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ ग्रुप। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि लंदन बल सबसे दुर्बल आकर्षण बल है जो कि R⁶ के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। समीकरण से यह भी स्पष्ट है कि यह बल अन्योन्य क्रिया करने वाले समूहों की ध्रुवणता के गुणनफल के समानुपाती होती हैं। अतः अन्योन्य क्रिया करने वाले समूहों की ध्रुवता अधिक होने पर बड़ा आकार लंदन बल भी अधिक होगा। इस प्रकार ध्रुवीय अम्ल यानी सॉफ्ट एसिड तथा ध्रुवीय क्षार यानी सॉफ्ट बेस से बने संकुल में लंदन आकर्षण बल के कारण अतिरिक्त स्थायित्व होगा। स्पष्ट है बड़े अधिक ध्रुवीय समूह के मध्य लंदन बल छोटे कम ध्रुवीय समूह के मध्य लंदन बल से अधिक होता है। इस प्रकार सॉफ्ट एसिड की सॉफ्ट बेस के प्रति बंधुता स्पष्ट है। Ag प्लस Cu प्लस Ag2 प्लस आदि छठा अक्रिय गैस प्यूडो इनर्ट गैस विन्यास वाले सॉफ्ट एसिड्स की ध्रुवण शक्ति अधिक होती है, जिससे यह अधिक ध्रुवणता वाले सॉफ्ट बेस को ध्रुवित कर देती हैं, जिससे धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य आंशिक सहसंयोजक गुण आ जाते हैं, संकुल को स्थायित्व प्रदान करते हैं।